ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। बैसाख महात्म्य का 12वां अध्याय। यमराज बोले, हे शंभु, हे ब्रह्मन, मेरी कथा सुनिए। मेरी स्थिति लुप्त हो गई है। मैं मृत्यु से भी अधिक दुखदायी अपने पद को खंडित होना मानता हूँ। हे कमलासने, जो सेवक स्वामी द्वारा प्रदत्त कर्तव्य का पालन नहीं करता है तथा स्वामी द्वारा प्रदत्त द्रव्य का उपयोग करता है, वह कर्तव्य अच्युत समझा जाता है। ऐसा प्राणी काष्ठ कीट अर्थात गुण होता है। हे ब्रह्मन, जो सेवक स्वामी द्वारा प्रदत्त कार्य को निष्प्रह भाव से पूर्ण नहीं करता है, वह घोर नरकों को भोगकर काक योनि को प्राप्त करता है। जो सेवक अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने अभिष्ट को तो प्राप्त कर लेता है, किंतु स्वामी के प्राप्तव्य को नष्ट कर देता है, वह 300 कल्पों तक मूषक योनि को प्राप्त करता है। इसी भांति जो सेवक स्वामी द्वारा निर्धारित किसी कार्य को पूर्ण करने की शक्ति रखकर भी उस कार्य से विमुख बना रहता है तथा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह बिल्ली की योनि को प्राप्त करता है। अतएव हे देवेश्वर, आपके आदेश समस्त प्रजा धर्मों का पालन करता हूँ। पुण्यात्मा प्राणियों को पुण्य कर्म से तथा पापात्मा प्राणियों को पाप कर्म से पूर्ण रूप से विचार कर धर्म शास्त्रों के ज्ञाता मुनिजनों द्वारा कल्प के प्रारंभ में जो यातना दी है वह उचित तथा आवश्यक है। हे सृष्टि नियंता, अब मैं आपके नियोग का पालन करने में असमर्थ हूँ। कीर्तिमान राजा ने आपके नियोग को भूलोक में पद दलित कर रखा है। हे पितामह, इस राजा की राजाज्ञा के भय से ससागरा पृथ्वी के समस्त भूखंडों में मनुष्य बैसाख मास के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। प्रजाजनों ने समस्त धर्मों, पितृगणों की पूजा, अग्नि होमादि, यज्ञ, तीर्थादि समस्त अन्य शुभ कर्मों को त्याग दिया है। योग, सांख्य, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि सब त्याग दिए हैं। हवन, स्वाध्याय इत्यादि अनेकों प्रकार के पाप कर्म करके भी बैसाख मास के धर्मों का पालन करने के पुण्य प्रताप से सभी प्राणी अपने समस्त पापों के भोग से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को गमन कर जाते हैं। इन प्राणियों के भी पिता पितामह तथा पर पितामह, पितृगणों के भी पिता पितामह तथा मातामह और उनके जनकादि भी समस्त पितृगण इत्यादि अपने समस्त पूर्वजों सहित श्री विष्णु लोक को गमन कर जाते हैं। इन समस्त दुखों से पीड़ित होकर मेरा मस्तिष्क विदीर्ण हो रहा है। कर्म के अनुसार लिखे मेरे लेख पत्रों को मिटाकर मृत्यु लोक के प्राणी अपने पितामह तथा पत्नी के पिता पितामह और पितृश्वरों के औरत से उत्पन्न होने वाले समस्त परिजनों सहित सीधे श्री विष्णु धाम को गमन कर जाते हैं। यदि कोई एक मनुष्य किसी एक धर्म का पालन करता है तो उस धर्म के फल को केवल वही प्राप्त करता है, किंतु किसी के कुल में कोई एक ऐसा धर्मात्मा प्राणी होता है जो अपने पितृकुल तथा मातृकुल के समस्त पातकों का नाश करके दोनों कुलों की 26-26 पीढ़ियों को भवसागर से पार करा देता है तथा अपनी पति या पत्नी के तक के कुल के और वर्ण संकर संततियों तक को पाप मुक्त करवाकर भवसागर पार करा देता है। बैसाख मास के धर्मों का पालन करके ये समस्त प्राणी जन मुझे त्याग कर श्री विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं तथा अपने साथ ही अपनी 21 पीढ़ियों का भी पाप मोक्षण करते हैं। पाप मुक्त होकर ये सब के दिव्य शरीर धारण करते हैं। ये सब मेरे लोक को त्याग कर वैकुंठ गति को प्राप्त करते हैं। यह देव दुर्लभ गति यज्ञादि कर्मों को करने पर भी प्राप्त नहीं होती है। प्रयागराज में प्राण त्यागने, रण में वीर गति पाने, काशी में मरने और भृगु के यत्न से भी जो दुर्लभ गति प्राप्त नहीं होती है, वह बैसाख मास के धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करने से सहज ही प्राप्त हो जाती है। यदि कोई साधक प्रातःकाल स्नान करके विधिवत भगवान की पूजा करे तथा कथा श्रवण करे और बैसाख मास में महात्मा का श्रवण करे तथा यथोचित वैष्णवीय धर्मों का निष्पादन करे, तो ऐसा पुण्यात्मा प्राणी श्री विष्णु लोक के अधिपत्य को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री विष्णु लोक संभवतः प्रमाण रहित है, जो कोटि कोटि मनुष्यों से भी पूर्ण नहीं होता है। भगवान मधुसूदन के निवास करने से जिसकी विकर्म में स्थिति है, वे विकर्म ही करते हैं। इस प्रकार पवित्र प्राणीजन
पवित्रता को ही धारण किए रहते हैं। इस राजा के आदेश का पालन करके समस्त धर्मों का पालन कर रहे हैं तथा श्री विष्णु धाम को प्राप्त कर रहे हैं। अतएव हे प्रभु, यह राजा मेरा घोर शत्रु है तथा आपका तो यह महाशत्रु है। अतएव हे सृष्टि नियंते, इस राजा का पराभव करना, इसकी गति को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। इसने समस्त धर्मों का पूर्ण त्याग कर दिया है। इसके कारण कुसंस्कारी तथा संस्कार विहीन मनुष्य मात्र वैशाख मास के धर्मों का पालन करके अथवा केवल वैशाख मास में स्नान करके श्री विष्णु लोक को गमन कर जाते हैं। यदि हमने इस राजा की उपेक्षा कर दी तो निश्चय ही यह राजा केवल एकमात्र रूप से श्री विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर यह समस्त लोकों के समस्त प्राणियों को विष्णु लोक प्राप्त करा देता है। यह संशय रहित संभावना है। अतएव हे प्रभु, अब मैं आपका दिया हुआ दंड तथा यह पट अब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस राजा ने विष्णु भगवान के समान ही अतुल लोक पालतव की शक्ति अर्जित कर ली है। केवल मातृत्व का कष्ट उत्पन्न करने वाली संतति की उत्पत्ति से क्या लाभ है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ऐसी वीर माताओं का सृजन संसार में विरल रूप से ही किया है। इस यशस्वी राजा ने तो मेरे लेख को ही बदल दिया है। हे प्रभु, यह पट मार्जन की कोई घटना पुराणों तक में वर्णित नहीं है और न कहीं सुनी गई है। हे सृष्टि नियंते, इस राजा के अतिरिक्त आज तक कोई ऐसा ईश्वर भक्त राजा नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की घोषणा कर दी हो तथा यमलोक में आने का प्राणियों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।